हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय बजट 2024 के बारे में। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम आपको इस वीडियो में कराएंगे। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है। ये दोस्तों क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। केंद्रीय बजट संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो केंद्रीय बजट है वो संसद में वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? वित्त मंत्री द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्री द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है केंद्रीय बजट। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वित्त वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट संसद में किसने पेश किया। ये दोस्तों क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, केंद्रीय बजट संसद में किसने पेश किया? तो उसे दोस्तों पेश किया निर्मला सीतारमण ने। निर्मला दोस्तों सीतारमण ने, आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। पॉइंट पहले, निर्मला सीतारमण ने लगातार छठी बार केंद्रीय बजट पेश किया है। अगला पॉइंट है, निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट 2019 में पेश किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने मोदी सरकार का 11वां बजट पेश किया है। तो जो निर्मला सीतारमण है दोस्तों, वो क्या है? मोदी सरकार का 11वां बजट पेश कर चुकी हैं। तो अगला पॉइंट है, यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी बजट है। तो दोस्तों, ये जो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट है जिसे तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस तरह का बजट पेश किया है। तो दोस्तों, ये किस तरह का बजट पेश किया निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को? तो दोस्तों हम बता दें, इन्होंने दोस्तों अंतरिम बजट पेश किया है। अब बात करें तो अंतरिम बजट क्या होता है। तो जैसे दोस्तों, जब भी लोकसभा चुनाव होने वाले होते हैं तो उससे पहले दोस्तों अंतरिम बजट पेश किया जाता है। उसके बाद दोस्तों, जब सरकार किसी पार्टी की बन जाती है तब उसके बाद दोस्तों क्या आम बजट पेश किया जाता है, जिसे दोस्तों आम बजट कहते हैं। और जब लोकसभा का चुनाव का उससे पहले दोस्तों कौन सा बजट पेश किया जाता है? अंतरिम बजट पेश किया जाता है। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी। तो दोस्तों, बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या दोस्तों? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी दोस्तों, इन्होंने क्या दोस्तों, इंदिरा गांधी ने पहला बजट पेश किया था, वो भी महिला थी दोस्तों। अब इन्होंने दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए भी दोस्तों इन्होंने क्या केंद्रीय बजट पेश किया था। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। इंदिरा गांधी ने 1970 में बजट पेश किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री पद पर वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभालते हुए बजट पेश किया था। उस समय दोस्तों इंदिरा गांधी जो थी वो भारत की क्या प्रधानमंत्री थी और क्या थी दोस्तों? वित्त मंत्री भी थी। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला पूर्णकालीन वित्त मंत्री कौन है। तो दोस्तों, ये तो पूछ रहा है कि पूर्णकालीन, तो पूर्णकालीन का मतलब दोस्तों यही होता है। तो जो इंदिरा गांधी ने पेश किया था वो दोस्तों क्या थी, उस समय वो भारतीय प्रधानमंत्री के पद पे थी और उन्होंने वित्त मंत्रालय का भी कार्यभार संभाल रखा था। तो अब दोस्तों पूर्णकालीन वित्त मंत्री कौन है? तो दोस्तों ये होंगी कौन? निर्मला सीतारमण। तो कौन होंगी दोस्तों? निर्मला सीतारमण दोस्तों, इन्होंने पूर्णकालिक महिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री
कौन बनी है? तो पहली वित्त महिला मंत्री कौन है दोस्तों जिन्होंने सर्वाधिक बार क्या है बजट पेश किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण। दोस्तों कौन पेश की है? निर्मला सीतारमण। अब चलिए बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब तक 6 बार बजट पेश किया है। तो जो निर्मला सीतारमण है दोस्तों उन्होंने कितनी बार? 6 बार क्या है दोस्तों भारत का बजट पेश करके, जबकि इंदिरा गांधी ने 2 बार बजट पेश किया था। और अगर इंदिरा गांधी की बात करें उन्होंने दोस्तों कितनी बार? 2 बार बजट पेश किया था, ये आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? तो कब किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 112 के तहत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ब्रिटिश भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ब्रिटिश भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो ब्रिटिश भारत का पहला बजट दोस्तों जेम्स विल्सन ने क्या दोस्तों पेश किया था? जेम्स विल्सन दोस्तों ये ब्रिटिश भारत के पहले बजट पेश किए थे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। ब्रिटिश भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन ने दोस्तों कब किया था? 7 अप्रैल दोस्तों का 1860 को, ये आपको याद रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? ये भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे क्या डबल स्टार मार्क कर लीजिए। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किए थे आर.के. षणमुखम चेट्टी ने। आर.के. षणमुखम चेट्टी ने दोस्तों ये स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किए थे। और दोस्तों ये पहले वित्त मंत्री रह चुके हैं। ये स्वतंत्र भारत के क्या दोस्तों पहले वित्त मंत्री हैं आर.के. षणमुखम चेट्टी। इन्होंने दोस्तों बजट का पेश किया था 26 नवंबर कितने दोस्तों 1947 को, आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो गणतंत्र भारत का पहला बजट दोस्तों किसने पेश किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जॉन मथाई ने। तो गणतंत्र भारत का जो दोस्तों पहला बजट है उसे पेश करने वाले कौन थे? जॉन मथाई हैं। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। गणतंत्र भारत का पहला बजट कब दोस्तों 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, आप इसे डबल स्टार का मार्क पहले कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड दोस्तों किसके पास है? तो ये दोस्तों किसके पास है? मोरारजी देसाई के पास है दोस्तों। किसके पास? मोरारजी देसाई के पास है, ये आपको याद रखना है। अब चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत के 3 प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया? तो दोस्तों भारत के वो 3 प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी और क्या दोस्तों वित्त मंत्रालय का कार्य भी संभाला था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी में कौन कौन से दोस्तों बजट पेश किए थे? राजीव गांधी, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी। इन तीनों ने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए क्या दोस्तों बजट पेश किया था। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, संसद में सबसे पहले किस प्रधानमंत्री ने बजट पेश किया था? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू दोस्तों वही प्रधानमंत्री रहते हुए क्या दोस्तों पहली बार क्या है बजट पेश किए थे।
ये आपको याद रखना है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों 13 फरवरी 1958 को क्या ये बजट पेश किया था। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है। तो पेपरलेस बजट की बात होगी तो दोस्तों वो कितनी बार पेश किया गया है, तो वो दोस्तों कितनी बार, 4 बार पेश किया गया है। तो कितनी बार, 4 बार पेश किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और कब कब पेश किया गया है दोस्तों, 2021 में, 2022 में, 2023 में और दोस्तों 2024 में। तो जब पेपरलेस बजट की बात होगी तो दोस्तों आपको याद रखना 2021 में पेपरलेस बजट पेश किया गया था, 2022 में, 2023 में और 2024 में। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं केंद्रीय बजट में कुछ इम्पोर्टेंट क्या है बातें, क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। तो पहला पॉइंट दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024 में करीब 58 मिनट का भाषण दिए। सीतारमण के नाम 2020 में सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड है, ये आपको याद रखना है। और जब उन्होंने 2 घंटे और कितने दोस्तों, लगभग 40 से या 42 मिनट तक भाषण दिया था। 2020 में दोस्तों निर्मला सीतारमण के पास सबसे अधिक लंबे समय तक भाषण देने का क्या है दोस्तों, रिकॉर्ड है। और लगभग कितने का दोस्तों, 2 घंटे 40 से या 42 मिनट तक। अगला पॉइंट है 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है। तो मोदी सरकार ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। कुल 47.66 लाख करोड़ रुपए के व्यय का बजट पेश किया गया था। अगर बजट दोस्तों ये कितने का पेश किया गया है तो आपको याद रखना है दोस्तों 47.66 लाख करोड़ रुपए के व्यय का बजट पेश किया गया है। अगला पॉइंट है रक्षा मंत्रालय को कितना 6.2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो इस बजट में दोस्तों रक्षा मंत्रालय को 6.2 लाख करोड़ रुपए क्या आवंटित किए गए हैं। फिर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़ रुपए क्या दोस्तों आवंटित किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं रेल मंत्रालय को दोस्तों 2.55 लाख करोड़ रुपए क्या आवंटित किए गए हैं। उपभोक्ता खाद्य और लोक वितरण मंत्रालय को 2.13 लाख करोड़ रुपए क्या दोस्तों आवंटित किए गए हैं। वहीं गृह मंत्रालय की बात करें तो गृह मंत्रालय को 2.03 लाख करोड़ रुपए क्या आवंटित किए गए हैं। अब बात करें वहीं ग्रामीण विकास मंत्रालय को तो दोस्तों 1.77 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रसायन और उर्वरक मंत्रालय को दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों 1.68 लाख करोड़ रुपए क्या आवंटित किए गए हैं। अब संचार मंत्रालय को दोस्तों कितने आवंटित किए गए, तो संचार मंत्रालय को 1.37 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो इस बजट में दोस्तों किस मंत्रालय को कितने रुपए आवंटित किए गए हैं ये आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के दोस्तों 1.27 लाख करोड़ रुपए क्या दिए गए हैं। अब इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो जो दोस्तों इनकम टैक्स स्लैब है उसमें कोई बदलाव नहीं किया, जितने रुपए दिए गए थे उतने आवंटित किए गए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। तो जब आप स्टार्टअप के लिए बात होगी तो उसमें दोस्तों 1 साल की क्या छूट बढ़ा दी गई है। फिर उसके बाद करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22% कर दिया गया है। अगले वित्त वर्ष के लिए राजकोष की घाटा को जीडीपी के 5.1% तक सीमित रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है एक योजना है लखपति दीदी योजना के तहत दोस्तों 3 करोड़ और महिलाएं जोड़ी जाएंगी। तो लखपति दीदी योजना उसमें दोस्तों 3 करोड़ और महिलाएं क्या है जोड़ी जाएंगी, ये लक्ष्य रखा गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण के क्या दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अगले 5 वर्षों में ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। तो मोदी सरकार ने दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 वर्षों में ग्रामीणों को 2 करोड़ नए घर बनाने के लक्ष्य रखी है।
तो अगला है देश में नए 3 प्रमुख रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। अगला पॉइंट है आयुष्मान योजना में आशा वर्कर्स और दोस्तों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और क्या सहायिकाओं को लाभान्वित किया जाएगा। अगला बजट है सोलर प्रक्रिया अपनाने से मुफ्त बिजली मिल सकेगी। तो मोदी सरकार दोस्तों क्या सोलर प्रक्रिया का भी लक्ष्य अपनाने का क्या दोस्तों लक्ष्य रखा है। तो चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट की। सोलर प्रक्रिया अपनाने में मुफ्त बिजली मिल सकती है। उसके बाद हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। तो दोस्तों हर महीने मोदी सरकार ने क्या 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है इस बजट में। फिर ब्लू इकोनॉमिक 2.0 के तहत नई योजना शुरू की जाएगी। अगला है 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त लोन दिए जाएंगे। तो 50 साल के लिए दोस्तों कितने 1 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त लोन दिए जाएंगे। अगला पॉइंट है यात्रियों की सुरक्षा सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेल कोच वंदे भारत जैसे कोच में बदले जाएंगे। रिसर्च और द इनोवेशन के लिए दोस्तों 1 लाख करोड़ रुपए की फंड की घोषणा की जाएगी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल योजना का लाभ मिलेगा। अगला पॉइंट है कृषि जलवायु क्षेत्र में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाएगा। ये हमारे बजट में दोस्तों ये सब बातें की गई हैं। किस मंत्रालय के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया है और क्या क्या वादे हैं। अगला है दोस्तों सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों का क्या दोस्तों टीकाकरण होगा। अगला है पीएम सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। अगला है एनर्जी मिनरल और सीमेंट के लिए 3 नए कॉरिडोर शुरू किया जाएंगे। तो मोदी सरकार में दोस्तों ये क्या दोस्तों नए बजट में इतने पेश किया गया है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको क्या पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।